पूजा प्रभा सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस से। मैं यहाँ बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आप लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल SCC स्टडी को सब्सक्राइब करें और ऑफलाइन जुड़ने के लिए, ऑफलाइन स्टडी करने के लिए हमारा कोचिंग संस्थान है सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम से, पूर्णिया गिरजा चौक पे। तो वहाँ पे फेस टू फेस जुड़ करके स्टडी कर सकते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर वीडियो एनालाइज करेंगे। हम लोग का चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका क्या है, हम लोग आज पढ़ेंगे कोशिका क्या है। कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे ये कोशिका क्या है। तो कोई भी जो जीव होता है, संसार में जितने सारे जीव हैं, उन सारे जीव का जो निर्माण होता है वो कोशिका से होता है और इसी इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, संरचनात्मक और एक दूसरा वर्ड है क्रियात्मक। ये संरचना का मतलब क्या हो गया और क्रियात्मक का क्या मतलब हो गया। संरचना मतलब कोई भी जीव जिसका बनावट, किसी भी जीव को बनने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो क्या है, कोशिका है। और किसी भी जीव जो कोई किसी काम को करता है, उस काम को करने के लिए भी माध्यम चाहिए, वो माध्यम क्या है, तो कोशिका है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कोशिका क्या है। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, या हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सभी जीवित जीव जो है उसके संरचनात्मक इकाई से मिलकर बने हुए जो पदार्थ हैं उसको हम लोग कोशिका कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो कोशिका है, उस कोशिका का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी के टर्म में इसको साइटोलॉजी कहते हैं। अब इस साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कोशिका के संरचना और कोशिका के विभिन्न प्रकार के कार्यों का अध्ययन करते हैं। तो साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका के संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। कोशिका के संरचना और कार्यों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम लोग साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल। ये जो कोशिका का इतिहास है, ये इतिहास क्या है, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा होगा, पहले देखा होगा तो कोशिका देखने में कैसा लगा होगा। तो आज हम लोग अभी इसके बारे में देखेंगे कि कोशिका कैसा दिखा, सबसे पहले किसने देखा। तो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक कॉर्क जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसके छोटे से टुकड़े को अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी पे देखा। तो जब उन्होंने अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया तो ज़्यादा विकसित नहीं था, एक सामान्य सी सूक्ष्मदर्शी पर इस कॉर्क के टुकड़े को देखा। जब उन्होंने इस कॉर्क को टुकड़े को देखा तो उन्हें खोखले कोठे के जैसा खाली संरचना दिखाई दिया। जिस तरह से मधुमक्खी का छाता होता है उस जैसी संरचना इनको दिखाई दिया। मधुमक्खी के छाते में जिस तरह से ढेर सारे खोखले कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं या कोठरी कह सकते हैं, वैसी संरचना दिखाई दी। तो इनको ये समझ में नहीं आया कि इस खोखले संरचने का क्या नाम दिया जाए। तो उन्होंने एक लैटिन वर्ड का यूज किया जिसको हम लोग कहते हैं सेलुला। अब ये सेलुला का क्या मतलब होता है, सेलुला का मतलब होता है खाली जगह। जिस तरह से मधुमक्खी के छाते में जो खाली जगह थे, कंपार्टमेंट थे, कोठरियाँ थी, उन्हीं के लिए इन्होंने सेलुला वर्ड का यूज किया, खाली जगह इसका मतलब हो गया। अब क्या हो गया कि यही सेलुला धीरे धीरे कालांतर में आकर के सेल के रूप में हम लोगों के सामने है। आज हम लोग इसी सेलुला का शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं सेल। तो ये तो हो गई कोशिका की इतिहास की कहानी। अब क्या है कि ये जो कोशिका है, ये जो कॉर्क है, कॉर्क तो निर्जीव संरचना थी। तो बात आती है कि सजीव कोशिका की खोज किसने की। तो एक साइंटिस्ट है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सजीवों पर कोशिका को देखा। अब इन्होंने क्या किया, खुद से एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया और उस सूक्ष्मदर्शी पर गंदे नाले का पानी ला करके देखा जो पानी में जीवाणु था, और सबसे पहले इन्होंने जीवाणु के अंदर कोशिका की खोज की। तो इस तरह से यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि सजीव कोशिका की खोज किसने की। तो हमारे ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की
और निर्जीव कोशिका की खोज या सिर्फ कोशिका बोला जाए तो उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने अपना एक किताब लिखा माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया में इन्होंने सेलुलर वर्ड को प्रतिपादित किया, जिसको आज हम लोग सेल के रूप में जानते हैं। तो ये पुस्तक भी इनका इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को ध्यान में रखना है कि रॉबर्ट हुक ने किस बुक को प्रतिपादित किया या किस बुक को लिखा। तो माइक्रोग्राफिया, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि सेलुलर शब्द का प्रतिपादन किस बुक में किया गया, तो माइक्रोग्राफिया में। ये तो हो गई सेल की हिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं सेल थ्योरी को, कोशिका सिद्धांत को। ये कोशिका सिद्धांत क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो दो वैज्ञानिक थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट जो पादप विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जो पादप के बारे में स्टडी करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनको हम लोग पादपविद या बॉटनिस्ट कहते हैं। तो ये थे एमजे स्लाइडन। इन्होंने 1838 ईस्वी में ढेर सारे पेड़ पौधे पर अपना अध्ययन किया, अपना प्रयोग किया। और एक जंतु वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक टी स्वान। इन्होंने 1839 ईस्वी में ढेर सारे जंतुओं पर अध्ययन किया। उसके बाद संयुक्त रूप से इन दोनों ने मिलकर के 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत में इन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए, अपना 4 वक्तव्य दिया। आज हम लोग उस वक्तव्य को देखते हैं। तो ये वक्तव्य क्या है, तो सबसे पहला जो इनका वक्तव्य था वो है कि जीवित जीव कोशिका से मिलकर के बने हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि कोशिका या कोशिका के उत्पाद से मिलकर के बने हैं। कोशिका तो समझ में आ रहा है कि ये कोशिका हो गया, कोशिका उत्पाद मतलब क्या हो गया, तो ढेर सारे जो कोशिका हैं उसके समूह से उत्तक का निर्माण हो गया। कोशिका के समूह से उत्तक बन गए। बहुत सारे जो जीव होते हैं वो उत्तक समूह के होते हैं, उत्तक लेवल पे होते हैं। और फिर क्या हो गया कि ढेर सारे उत्तक हो गए, वो मिल करके अंग का निर्माण किए। हम लोगों के शरीर में जो विभिन्न अंग है वो उत्तक से बने हुए हैं। फिर जो अंग थे, ढेर सारे अंग के समूह से अंग तंत्र का निर्माण हुआ। अब ये अंग तंत्र जो थे, ढेर सारे अंग तंत्र मिल करके एक जीव का निर्माण होता है, किसी भी जीव का निर्माण हो जाता है। तो हम लोगों के शरीर में भी कोशिका है, कोशिका के बाद उसके समूह जो हो गए वो उत्तक हो गए, फिर अंग बन गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग का हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, और ढेर सारे अंगों के मिलने से अंग तंत्र का, जैसे हो गया पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। और फिर क्या हो गया कि ढेर सारे अंग तंत्रों के मिलने से एक जीव का निर्माण हो गया। तो ये जो इनका पहला वक्तव्य था, स्टेटमेंट था, वो आज तक सही हो गया। दूसरा जो इनका स्टेटमेंट है वो है कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें केंद्रक होता है। अब ये कोशिका, थोड़ा सा हम लोग कोशिका की संरचना को, एक प्रारूपिक कोशिका की संरचना को देखते हैं। ये हो गया हम लोगों का कोशिका। अब कोशिका के अंदर ये केंद्रक हो गया, और केंद्रक के चारों तरफ तरल पदार्थ के रूप में प्रोटोप्लाज्म अर्थात ये जीव द्रव पाए जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि संरचना में भी कोशिका क्या है, तो जीव द्रव का एक पिंड है, प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, जिसके अंदर क्या अवस्थित है, तो जिसके अंदर केंद्रक अवस्थित है। तो इनका जो ये स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट भी था, वो भी आज तक बिल्कुल सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है कोशिकाएं संरचना और उपापचय क्रियाओं में समान होती। जितनी सारी कोशिकाएं होती हैं उसका जो संरचना होता है, उसका जो उपापचय की क्रिया होती है वो समान होती है। उनके बाद इनका जो चौथा स्टेटमेंट था वो था कि एक जीव के कार्य उनकी कोशिकाओं की सक्रियता, मतलब किसी भी जीव का, जो कोई भी जीव किसी काम को करता है तो बिना कोशिका की सक्रियता के नहीं कर सकता। जैसे हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह चलना है तो हम लोग चलते किससे हैं, पैर से चलते हैं। तो पैर क्या है, कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना हुआ हमारा अंग है। तो बिना कोशिका की सक्रियता के जीव किसी भी काम को नहीं कर सकता है। तो इनका जो ये चारों स्टेटमेंट था वो सही था। लेकिन क्या हो गया, कोशिका सिद्धांत देने के बाद भी इन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो नई कोशिका है वो कैसे बनेगा, उसका निर्माण कहाँ से होगा। तो जो कोशिका सिद्धांत था वो असफल हो गया। तो उसका रूपांतरण और उसको सफल बनाने का जो श्रेय है वो जाता है रुडोल्फ विर्चाउ को। रुडोल्फ विर्चाउ ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया।
अब इनके रूपांतरण में हम लोग देखें इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने एक नियम को प्रतिपादित किया, एक थ्योरी को दिया जिसको हम लोग सेल लाइनेज का नियम या सेल लाइनेज थ्योरी कहते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि जो कोशिका है उस कोशिका का निर्माण मतलब नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। अब कैसे होता है, इसके लिए इन्होंने लैटिन में वर्ड यूज किया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछे जाते हैं कि ओमनी सेलुला ई सेलुला वर्ड का यूज किसने किया था, तो किसने किया था बच्चों, रुडोल्फ विर्चॉव ने। अब हम लोग देखें कि किस तरह से पूर्ववर्ती मतलब पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो क्या है, हम लोगों ने देखा ये एक टिपिकल सेल है, प्रारूपिक कोशिका की संरचना है। कोशिका के अंदर ये शक्ति पाई जाती है कि कोशिका के अंदर जो अर्ध तरल द्रव पदार्थ हम लोगों को दिख रहा है, ये अर्ध तरल द्रव पदार्थ में आउटग्रोथ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा विकास होता है, और विकास होने के बाद ये अच्छे से सेल के अंदर अरेंज्ड नहीं होते हैं, धक्का मुक्की होने लगता है, जिसकी वजह से कोशिका बीच से सिकुड़ जाती है और डंबल जैसी आकृति बना लेती है, और जो केंद्रक है वो धीरे धीरे लंबा हो जाता है और फिर टूट करके दो कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पुरानी कोशिका थी, इस पुरानी कोशिका से दो नई कोशिका का निर्माण हो गया। तो जो रुडोल्फ विर्चॉव थे उनका स्टेटमेंट सही हुआ और उसने प्रूव करके दिखा दिया कि पुरानी कोशिका से अर्थात प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका के इस सिद्धांत को सेल डॉक्ट्राइन भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कोशिका सिद्धांत के रूपांतरण को देखा। अब हम लोग कोशिका के आकार को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार के आकार वाले जीव हैं। तो उसी तरह से क्या है कि जिस तरह से कोशिका का आकार है उसी तरह से कोशिका मतलब जिस तरह से जीवों के विभिन्न प्रकार के जीवों के आकार है उसी तरह से कोशिका के भी आकार हैं। कुछ कोशिका छोटी है, कुछ कोशिका बड़ी है। तो आज हम लोग देखते हैं कि दुनिया की जो सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि जो सबसे बड़ी कोशिका है दुनिया में वो किसकी कोशिका है, तो एक वर्ड है, पक्षी है, चिड़िया है, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उस अंडे की जो कोशिका है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल है। अब हम लोग देखते हैं कि जो आदमी का शरीर है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो हम लोगों के शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका है वो शुक्राणु की कोशिका है, जिसको हम लोग स्पर्म सेल कहते हैं। अब छोटी कोशिका को तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि ह्यूमन की बॉडी में बड़ी कोशिका क्या है। तो हम लोग जान रहे हैं तंत्रिका कोशिका आदमी के शरीर की, मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये हो गई तंत्रिका कोशिका। अब हम लोग देख रहे हैं कोशिका का आकार। कोशिका जिस तरह से जीव के विभिन्न आकार आकृतियां होती हैं उसी तरह से कोशिका के भी अलग अलग तरह के आकार हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास की कोशिका, ये क्लेमाइडोमोनास की कोशिका हो गई, राउंड शेप में दिख रही है। बैक्टीरिया की कोशिका सिलेंड्रिकल शेप में दिख रही है। तो सिर्फ बैक्टीरिया सिलेंड्रिकल शेप ही नहीं होते, इसके डिफरेंट शेप होते हैं। ये ह्यूमन के आदमी के WBC की कोशिका है, ये आदमी के लीवर सेल की कोशिका है। तो लीवर सेल की जो कोशिका हम लोगों को षष्ठभुजीय दिख रही है, ये हम लोगों को फैट सेल की कोशिका है जो हम लोगों को राउंड शेप में दिख रही है। ये हम लोगों का मसल्स है, मसल्स फाइबर सेल है जो हम लोगों को सिलेंड्रिकल जैसा दिख रहा है। ये ह्यूमन के स्पर्म की कोशिका है जो ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ये डायएटम की कोशिका जो राउंड शेप में दिख रही है, ये ह्यूमन का बोन सेल है। हड्डी की कोशिका है, अस्थि की कोशिका है। और ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका नर्व कोशिका है, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि मानव के शरीर में ही विभिन्न प्रकार के कोशिका के आकार हैं। सबका आकार एक दूसरे से अलग है। जैसे लीवर सेल षष्ठभुजीय लग रहा है, फैट सेल
गोलाकार लग रहा है, स्पर्म सेल का आकार अलग तरह का है, नर्व सेल का आकार अलग तरह है। तो संसार में अनेक तरह के जीव हैं, इन जीवों के जो कोशिका के आकार हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। अब हम लोग बनावट के आधार पे कोशिका के प्रकार को देखेंगे। तो जो बनावट के आधार पे कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। तो बच्चों अब हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में विस्तृत अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों से विदा लेने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर ऑनलाइन स्टडी करने के लिए YouTube पर SCC स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑफलाइन हमसे जुड़कर स्टडी करने के लिए सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम से हमारा कोचिंग संस्थान पूर्णिया के गिरजा चौक पे है, जुड़े और फेस टू फेस स्टडी करें। थैंक यू।